Assalamu alaikum dear students. Very good morning to all of you. I welcome you to my class Shahid Sir's Education Point, and this class is for class 4th semester and the subject is psychology. तो कल मैं थोड़ा बिजी रहा, हाँ एंट्रेंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने थे, तो मैं उसी सिलसिले में थोड़ा बिजी रहा, तो मैं आप लोगों के लिए क्लास अपलोड नहीं कर पाया. That's why today I am very early in the morning I am uploading this video for you. So hope you will enjoy this video and you are going to like my video and you are going to share my video as well. Thank you. May Allah bless you. So today, without any delay, so let us start our topic today. It is graphical representation of the data. Very important. हाँ बहुत सारे chances है, बहुत सारे questions आने के. एक दो questions तो ज़रूर आएंगे बेटा, तो इसलिए ध्यान रहे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करेंगे, जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उनकी सीरीज़ को ऑलरेडी मैंने बोला कि सीरीज़ हम बनाते हैं, या इंडिविजुअल सीरीज़ होती है या डिस्क्रीट सीरीज़ होती है या कंटिन्यूस सीरीज़ होती है, तो उनके लिए अलग अलग ग्राफ बनाना होता है. तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है. हम कहते हैं ना, एक कहावत है, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स. तो एक पिक्चर जो है, पिक्चर से एक मतलब एक अट्रैक्टिव चीज़ हमें देखने को मिलती है, तो हम पिक्चर से बहुत कुछ सीखते हैं. तो पिक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो पिक्चर यहाँ पे मतलब क्या है, अगर हम डेटा को अब पिक्चर फॉर्म में ड्रा करते हैं तो हमें और ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है कंक्रेटाइज हो जाता है. समझ आया मेरा बच्चा? तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम जब डेटा को कलेक्ट करते हैं, इसको हम ग्राफिकली मतलब किस तरह से ड्रा करते हैं. हमारे पास ऐसे कौन से टेक्निक्स है, कौन से ग्राफ्स है. बिल्कुल यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे कि ग्राफ को कैसे बनाना है. वहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि भाई ये ग्राफ किसके लिए है, ये ग्राफ किसके लिए है. इसलिए थोड़ा मतलब ध्यान रहे कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ. हम यहाँ पे ग्राफ को कंस्ट्रक्ट बेटा नहीं करने वाले हैं, इस बात का ख्याल रखिए. हम खाली नाम आपको बताएंगे, वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. देखिए, A picture is worth 1000 word. एक बार क्वेश्चन आया है, what does it mean? It means graphical representation of the data. ये एक ऑप्शन आया था. ओके चले, तो जब हम बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, जब आपके पास डेटा आ जाता है, या तो आपका डेटा ग्रुप्ड होगा, वेरी गुड, या तो अनग्रुप्ड होगा. सही बात है ना, वेरी गुड. तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए आपको अलग से ग्राफ ड्रॉ करने होंगे और ग्रुप डेटा के लिए आपको अलग से ग्राफ करने होंगे. तो यहां पे हम आपको बताएंगे कि ग्रुप्ड के लिए कौन से ग्राफ और अनग्रुप्ड डेटा के लिए कौन से ग्राफ. तो ये मैंने जो 3 पिक्चर्स यहां पे बताए हैं या लिखे हैं, तो ये तीनों के तीनों बेटा अनग्रुप्ड डेटा के लिए हो गया. एक क्वेश्चन क्लियर. कल जाके क्वेश्चन आ सकता है कि अनग्रुप्ड डेटा के लिए किस तरह का अब ग्राफ हम बना सकते हैं. वन इज बेटा बार ग्राफ. बार का मतलब यहां पे देखिए, हम सिंपली क्या करते हैं, डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए बार. ये बार क्या, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर शेप. अब देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, ये फॉर एग्जांपल हम लेंगे कि 1990 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे. फिर आफ्टर 10 इयर्स तो इसकी कितनी पॉपुलेशन है, आप इसको इसके, फिर आफ्टर मोर 10 इयर्स तो कितनी पॉपुलेशन है. तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं. तो बार ग्राफ, सबसे पहली बात जो है, बार ग्राफ हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स. तो ये बार ग्राफ है. तो पहला पॉइंट आपको जो याद रखना है, देखो मैं यहाँ पे बार अब नहीं बनाऊंगा, यानी ग्राफ हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट बेटा नहीं करेंगे. इट विल टेक टाइम. जस्ट रिमेंबर माय डियर कि ये जो बार ग्राफ है ये हम अनग्रुप्ड डेटा के लिए मतलब इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह बेटा हमारे पास और एक ग्राफ है, दैट्स कॉल्ड लाइन ग्राफ. अगर हम, हाँ, लाइन ग्राफ में क्या होता है, हम 2 एक्सिस को लेते हैं. हॉरिजॉन्टल में हम लेते हैं एक्स एक्सिस. ये क्वेश्चन आता है, हॉरिजॉन्टल में कौन सी एक्सिस हम लेते हैं, एक्स एक्सिस, और हम वाई एक्सिस जो है दो वर्टिकल एक्सिस है. हाँ बेटा, ये इन लाइन ग्राफ. फिर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स, यानी हम स्कोर एक साइड लेते हैं, दूसरा कोई एक साइड लेते हैं. 2 वेरिएबल्स, यानी अगर आपको रिलेशन ढूंढनी है, फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा कि x का स्कोर 2 है, 4 है, 5 है, इसी तरह यहाँ पे 1 2 3, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऐसे ऐसे ग्राफ को. व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स, इट इज कॉल्ड अ लाइन ग्राफ. ये बिल्कुल बार ग्राफ की तरह है, लेकिन अब डिफरेंस क्या है, बार ग्राफ में हम बार्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं और लाइन ग्राफ में हम लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ बार ग्राफ. समझ आ गया बेटा?
तो दिस लाइन ग्राफ इज मोर कॉन्वीनियंट देन बार ग्राफ, इजी टू ड्रा। ओके, सो ये बार ग्राफ अनग्रुप्ड डेटा के लिए है और लाइन ग्राफ अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। तो हो गए दो। तो चलते हैं बेटा, अब तीसरा जो है इट इज पाई डायग्राम या सर्कल। देखिए सर्कल का जो अगर हम देखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इट इज 2 पाई आर, जो सेंट्रल एंगल बन जाता है इट इज 360। यहां पे आपको बेटा याद क्या रखना है, सो पाई डायग्राम, पाई का मतलब है ये पाई का वैल्यू है 3.14, ये क्वेश्चन आ सकता है। और पाई डायग्राम में हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल एंड वी रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्शंस और पोर्शन ऑफ ए सर्कल, सेक्शन और पोर्शन ऑफ ए सर्कल। फॉर एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे कि से मान लीजिए कि फोटोग्राफी में नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है सपोज। इसी तरह पाई डीलिंग में फॉर एग्जांपल आपके पास 30 है। इसी तरह यहाँ पे 48 स्टूडेंट है किसी और सेक्शन की, या डॉल मेकिंग में फॉर एग्जांपल आपके पास 12 है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन सब को बेटा सम करना है। तो सम मान लीजिएगा इनका जो सम है वो आपका 120 आ गया, जो सेंट्रल एंगल बन जाता है वो 360 बन जाता है। अच्छी तरह से समझना। देखो आई एम गोइंग टू रैबिट, मैं यहाँ पे इसको सिखाने की कोशिश करूंगा। बार ग्राफ में सिंपली मैंने कहा कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्ट करने नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एनी ग्राफ हियर, बिकॉज इस वक्त जो आपकी ज़रूरत है वो समझना है कि ये पाई ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए है। अब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। सपोज ये मैंने एक सेक्शन लिया, ये फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ट्रेडिंग से फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी के 4 स्टूडेंट्स हैं। फोटोग्राफी में एक मतलब ये स्किल है, इसमें 4 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह क्ले मेकिंग टॉयज अगर हम बात करेंगे इसमें से फॉर एग्जांपल 6 स्टूडेंट है। और इसी तरह कैमरा मैन, तो फॉर एग्जांपल इसको हम बताएंगे से फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स आर देयर। इसी तरह इस वाले सेक्शन में मान लीजिएगा किचन गार्डनिंग का और 10 स्टूडेंट्स है। और बाकी मतलब डॉल मेकिंग में फॉर एग्जांपल इसमें और 10 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए, अब इसको अलग अलग से रिप्रेजेंट करना है बट इन द फॉर्म ऑफ सेक्शंस, ना सेक्शंस ऑफ द सर्कल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका टोटल करेंगे। ये टोटल आ जाता है मान लीजिएगा 10 10 10 एंड 10, ये 40 आ जाता है। अब अगर आपको इस वाले हिस्से का ढूंढना है, आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे? देखिए 4 डिवाइड बाई टोटल नंबर यानी 40 इंटू आपको करना है यहां सेंट्रल फिगर जो बनता है दैट इज 360। तो हो गया, इस वाले का पोर्शन आपको निकलेगा। इसी तरह इस वाले का पोर्शन 6 डिवाइड बाई टोटल नंबर क्या है 40 इंटू 360, तो 360 निकला इसका पोर्शन। इसी तरह बेटा 10 डिवाइड बाई 40 इंटू 360। अब ये जो 360 है ना, ये सर्कल बन जाता है, सर्कल का जो सेंट्रल सम ऑफ एंगल्स जो बन जाता है दैट इज 360 है। तो याद रखना है एग्जाम में कैसे आता है, इन पाई डायग्राम, या 360 इज रिलेटेड टू इट इज पाई डायग्राम, या पाई इज रिलेटेड टू इट इज सर्किल डायग्राम और पाई डायग्राम। तो मैं अगर ये ऐसे बनाया गया होगा फिर आपको बताया जाएगा कि इस वाले का आप पोर्शन निकालो। आप लिखोगे पहले इन सब का टोटल निकालोगे, फिर 10 डिवाइड बाई दिस टोटल इंटू 360, तो आपका आंसर निकल आएगा। समझ आया बेटा? आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू यू। तो दिस वाज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर व्हाट? This was actually for grouped data, sorry ungrouped data। तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए आपको 3 ग्राफ्स याद रखने हैं। वन इज बार ग्राफ, हम इसको रेक्टेंगुलर बार्स में इस्तेमाल करते हैं। अनदर इज बेटा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में हम पहले 2 एक्सिस को लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है, फिर हम इनको इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स ड्रा करते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन बार ग्राफ एंड लाइन ग्राफ। तो अगर हम थ्रो सर्कुलर सेक्शंस, सर्कल के सेक्शन से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कहते हैं पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम में बेटा एंगल याद रखना है 360। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखने हैं। तो ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। अभी मैंने बात नहीं की है ग्रुप डेटा के लिए कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रा नहीं करना है बेटा, प्लीज ड्रा नहीं करना है। और अगर हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
फॉर ग्रुप डेटा। तो अगर हमारे पास अब ग्रुप डेटा होगा तो हम किस तरह का ग्राफ बना सकते हैं? पहला, नंबर 1, दैट इज हिस्टोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोग्राम। सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, frequency polygon, yes, and third is cumulative frequency polygon या frequency graph। तो ये या और फोर्थ है cumulative frequency percentage करो, cumulative frequency percentage करो। अगर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व अगर होगा, उसको बेटा कहते हैं ओगायु कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट लेकर हम इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जस्ट स्टे विद योर शाहिद सर। हाँ बेटा, तो मैंने अब ग्रुप डेटा के लिए आपको हिस्टोग्राम है, पॉलीग्राफ है, क्युमुलेटिव ग्राफ है और ओगायु कर्व है। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम के रिलेटेड 2-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जब भी हमें हिस्टोग्राम ड्रा करना है तो हमें किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो हिस्टोग्राम है बेसिकली ये बार ग्राफ ही है। हम रेक्टेंगुलर बार ग्राफ से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ग्रुप डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अनग्रुप्ड में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसलिए हमने वहां पे खाली रेक्टेंगुलर बार्स को ड्रा किया है। लेकिन यहां पे हम रेक्टेंगुलर बार्स को ड्रा करते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? फ्रीक्वेंसी अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्कोर है ना वो होना चाहिए एक्चुअल क्लास इंटरवल का। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बार कहा था, फॉर एग्जांपल 9 to 19, 20 to 29, इनका जो एक्चुअल साइज है क्लास लिमिट का, इसका क्या है? इट इज 8.5, इसका 19.5, इसका 19.5, इसका 29.5। तो ये इनका एग्जैक्ट लोअर लिमिट या हायर लिमिट बनता है। तो जब भी हमें हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना होता है तो यू आर टेकिंग द स्कोर इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल क्लास इंटरवल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक 2 एक्स्ट्रा इंटरवल्स। अगर से फॉर एग्जांपल यहां से 4 क्लासेस दिए गए हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 लेने हैं, एक ऊपर का और दूसरा नीचे का। तो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक 2 एक्स्ट्रा इंटरवल्स, one below and other above विदाउट जीरो फ्रीक्वेंसी। जीरो फ्रीक्वेंसी को काउंट नहीं करना, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। नंबर सेकंड, फ्रीक्वेंसी कॉलम जो है वो y एक्सिस पे होना चाहिए और क्लास लिमिट किस पे होना चाहिए? x एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल हम आपको यहां पे समझाने की कोशिश करेंगे। एक ग्राफ हम ड्रा करेंगे, देखिए लाइक दिस। तो ये y एक्सिस है, यहां पे आप फ्रीक्वेंसी लोगे। तो ये x एक्सिस है, यहां पे आप एग्जैक्ट क्लास इंटरवल लोगे, क्लास लिमिट्स लोगे। से फॉर एग्जांपल आपका सीरीज 19.5 से स्टार्ट होता है, लेकिन आप इसके अगेंस्ट और एक एक्स्ट्रा सीरीज लोगी। अगर 19.5 है आपको पहले लेना है, से फॉर एग्जांपल 10 की अगर हम गैप रखेंगे आपको एक्स्ट्रा लेना है बिलो एंड अबो, बट विदाउट जीरो फ्रीक्वेंसी। तो से फॉर एग्जांपल यहां पे आप फ्रीक्वेंसी लोगे, हम आपको यहां पे दिखाएंगे। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल यहां पे 19.5 से लेकर 24.5 तक, या 24.5 से लेकर 34.5 तक, या 34.5 से लेकर 44.5 तक। देखिए फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3। अब देखिए कहां से लेना है? 19.24, लेकिन आपको और एक एक्स्ट्रा लेना है, यहां पे एक एक्स्ट्रा लेना है। यहां पे आएगा 44.5 टू 55.5। इसी तरह यहां पे आ सकता है कोई भी आप लिख सकते हैं जो यहां से मतलब क्या कहते हैं इसको, हाँ छोड़ो ये, हाँ अगर इसको हम काउंट नहीं करेंगे तो ऐसे ही लेंगे। तो 19.4 से लेकर अगर आपका ग्राफ इस तरह आता है लाइक दिस, तो फिर 2 कॉलम है लाइक दिस, फिर 3 तक आता है लाइक दिस,